So, hello friends, good morning and welcome back once again. तो आज हम बात करेंगे लोकसभा इलेक्शन 2024। इसमें पोल पार्टी की ट्रेनिंग के बारे में जो है वो मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करूंगा। इसमें लगभग सारी वो चीज़ें जो है वो मैंने कवर की हैं कि पोल पार्टीज़ की जो ड्यूटीज़ हैं वो क्या हैं, उनको किन किन चीज़ों का वहाँ पोल डे के दिन ध्यान रखना है, किस तरह से पोलिंग स्टेशन का सेटअप जो है वो करना है, और कौन कौन से लोग हैं जो वहाँ पे आपके पास विज़िट कर सकते हैं, कौन कौन से ऑफिसर्स हैं जो आपके पास पोलिंग स्टेशन के ऊपर वहाँ पे आ सकते हैं, किसको अलो करना है, किसको नहीं करना, मीडिया का क्या रोल रहता है, मीडिया की एंट्री किस तरह से होती है, और साथ ही साथ बाकी जो क्रिटिकलिटीज़ हैं वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को। तो सबसे पहले हम जो है वो बात करेंगे डिस्पर्सल डे का के दिन आपने क्या चीज़ें जो हैं वो चेक करनी है, व्हाट टू चेक। यहाँ पे मेन जो है वो चेक करने का रहता है आपका बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड वीवीपैट। क्योंकि ये मशीन है, इसको आपको प्रॉपरली चेक करके ही लेना है। यहाँ पे बैलेट यूनिट के अगर कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो बैलेट यूनिट में क्या चीज़ चेक करनी है, यू हैव टू चेक द एड्रेस टैग इज परटेनिंग टू योर असाइंड पोलिंग स्टेशन। वो देखना है पिंक पेपर सील ऑफ BU is intact, ballot paper is installed properly, ballot button up to nota are unmasked, thumb wheel position 01 for BU1 and 02 for BU2 and 03 for BU3 and so on। ऐसे आप इसको चेक कर लेंगे जितने से भी आपके BUs लग रहे हैं मशीन के साथ। तो देन कंट्रोल यूनिट के ऊपर आप चेक कर लेंगे एड्रेस टैग ऑफ द CU टू एंश्योर CU इज़ परटेनिंग टू द असाइंड पोलिंग स्टेशन। आपके उस पर असाइंड पोलिंग स्टेशन का ही CU आपको मिला है। पिंक पेपर सील जो है वो चेक कर लेनी है। कंट्रोल देन आपको कंट्रोल यूनिट के ऊपर ये चेक करना है, स्विच ऑन करना है कंट्रोल यूनिट को, और उसका बैटरी परसेंटेज जो है वो चेक कर लेना है। वीवीपैट के ऊपर अगेन वही चीज़ आप चेक करेंगे एड्रेस टैग कि एड्रेस टैग में जो वीवीपैट है आपके पोलिंग स्टेशन को, जो पोलिंग स्टेशन का नंबर है वही सेम नंबर आपके वीवीपैट के एड्रेस टैग के ऊपर भी है या नहीं है। पावर पैक यानी कि बैटरी इज इंस्टॉल्ड, बैटरी इंस्टॉल है, आप उस चीज़ को देख लेंगे। वीवीपैट नॉब जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे यानी कि ट्रांसपोर्टेशन मोड के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप चेक कर लेंगे तीनों कंपोनेंट्स के ऊपर। देन डिस्पर्सल डे के दिन ही डोंट डू, क्या चीज़ नहीं करनी वो चीज़ देख लीजिए एक बार फिर से, मैं इस प्रेजेंटेशन में आपको बता रहा हूँ। डोंट कनेक्ट बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट ड्यूरिंग डिस्पर्सल। Don't keep BU, CU, VVPAT outside their respective cases after checking. Don't keep VVPAT knob vertical while transportation. Don't take away EVM VVPAT to any unauthorized place like residence है, होटल है, इसमें नहीं लेके जा सकते। Don't remove any seal from BU, CU and VVPAT. Don't use vehicle other than the vehicle provided for dispersal. Don't stay at any place other than designated place. Don't set up voting compartment near open window or door. Don't set up voting compartment just below the highly illuminated bulb or light. उसके नीचे आपने voting compartment नहीं बनाना। रीजन वीवीपैट का है इसमें। देन मॉक पोल में डोंट डू, क्या चीज़ नहीं करनी, डोंट स्टार्ट मॉक पोल इफ वन और नो इलेक्शन एजेंट इज प्रेजेंट, वेट फॉर 15 मिनट्स। Don't start mock poll without casting at least 50 votes. Don't start actual poll without clearing mock poll data from CU and without removing mock poll slips from the drop box of the VVPAT. Don't keep VVPAT mock slips unstamped. Don't switch off and switch on CU while mock poll is going on. Don't disconnect and connect cables while mock poll is going on. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है मॉक पोल के दौरान जो हमें नहीं करनी।
तो एक्चुअल पोल में क्या नहीं करना, डोंट स्विच ऑफ एंड ऑन CU वाइल एक्चुअल पोल इज गोइंग ऑन, डोंट डिस्कनेक्ट एंड कनेक्ट केबल्स वाइल एक्चुअल पोल is going on. Don't conduct mock poll when only VVPAT or power pack of the CU VVPAT BU is replaced. Right? Then close of poll की बात करते हैं. Don't press close button of CU before notified poll close time or completion of poll. Don't disconnect cables without switching off the CU. Don't leave power pack of the VVPAT in VVPAT after completion of the poll. Don't leave carrying cases without sealing and obtaining signature of the polling agents after poll. This is very important. छोटी सी चीज़ हैं लेकिन आपको इनको बड़े ध्यान से करना है. Instruction on the use of newly designed pink paper seal and green paper seal for sealing of EVM regarding. Modified pink paper seal, ये क्या है? The common specification of the modified pink paper seal both for sealing control unit and ballot unit of EVM is 100 mm into 18 mm length into breadth and having unique serial number in QR code and date of the manufacturer. ठीक है. Modified green paper seal किस तरह की है? The specification of the modified green paper seal is 18.6 cm into 3.5 cm length into breadth. At both the ends of the modified green paper seal on the inner side, there are two pre-gummed portions identified by the letter A and B. Each gummed portion is covered by a strip of wax paper. On the inner side of the modified green paper seal, there are two color marks. The green color mark adjacent to A end and red color mark adjacent to the B end. आगे मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह का है. ये पिंक पेपर सील आप देख रहे हैं, इसके ऊपर लग रही है. ये देख पा रहे हैं ग्रीन पेपर सील से हम इसको इनर कंपार्टमेंट यानी कि रिजल्ट सेक्शन जो है उसका इनर कंपार्टमेंट उसको सील कर रहे हैं. रिजल्ट सेक्शन के इनर कंपार्टमेंट को हम सील कर रहे हैं विद मॉडिफाइड ग्रीन पेपर सील. यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन जहाँ पे है उसके ऊपर की बात करेंगे अगर तो वहाँ पे A आएगा और B के नीचे जो है वो आ जाएगा रेड कलर. तो इस तरह से कुछ आपने इसकी सीलिंग जो है वो करनी है रिजल्ट सेक्शन की. और रिजल्ट सेक्शन कब सील होती है? व्हेन द मॉक पोल इज कंडक्टेड. और उसके बाद आप मॉक पोल का डेटा क्लियर कर लेते हो, फिर हम इस सील का इस्तेमाल करते हुए और स्पेशल टैग और एड्रेस टैग को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, मशीन जो है जिसको कि हम CU बोलते हैं कंट्रोल यूनिट को हम सील कर देते हैं. और जो मार्क पोल स्लिप्स होती हैं उनको ब्लैक एनवलप के अंदर डाल के बॉक्स के अंदर डाल के पिंक पेपर सील से उस प्लास्टिक के बॉक्स को हम सील कर देते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ द क्रिटिकल मिस्टेक्स. मार्क पोल में क्रिटिकल मिस्टेक या ड्यूरिंग पोल क्रिटिकल मिस्टेक्स क्या क्या हो सकती हैं? नॉट टू प्रेस द क्लोज बटन ऑफ CU आफ्टर मार्क पोल. ये हम मिस्टेक जनरली हमारी देखी जाती हैं. तो इस पे आपने मेन फोकस रखना है कि जैसे ही मार्क पोल किया उसके बाद क्लोज बटन प्रेस कर देना है. नॉट मैचिंग द मार्क पोल रिजल्ट ऑफ द CU विद द VVPAT पेपर स्लिप. अब मार्क पोल जो CU का है उसको अपने पेपर स्लिप्स जो VVPAT ने जनरेट की उनके साथ मैच करना है. हम जनरली करते क्या है, कई बारी नहीं करते, तो वो एक गलती मानी जाती है, वो मिस्टेक है, क्रिटिकल मिस्टेक्स में आती है. नॉन डिलीशन ऑफ द मार्क पोल डेटा फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट. अब हमने क्या किया, हमने मार्क पोल तो कंडक्ट करवा दिया, मैच भी कर दिया रिजल्ट, और हम क्या कर दिया, शुरू कर दिया मशीन को सील करना, CU को सील करना शुरू कर दिया. लेकिन हम एक चीज़ भूल गए कि हमें डेटा जो है मार्क पोल का वो डिलीट करना था मशीन से और फिर उस मशीन को सील करना था. When setting up the EVM and VVPAT in the polling station, VVPAT should be positioned so as to avoid direct light from falling on it. जब हम पोलिंग स्टेशन के अंदर
पोलिंग कंपार्टमेंट सेटअप कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वीवीपैट के ऊपर डायरेक्ट लाइट जो है वो ना पड़े, क्योंकि वो एरर मोड में जा सकता है उस वजह से। डू नॉट पोजिशन वीवीपैट नियर एन ओपन विंडो और डायरेक्टली अंडर अ बल्ब और हेलोजन लैम्प। हेलोजन लैम्प है, बल्ब है, डायरेक्ट विंडो के पास हम वीवीपैट को नहीं रख सकते, क्योंकि वो एरर मोड में जाने के उसके चांसेस रहते हैं, और वो चीज़ जो है ऊपर की पॉइंट में भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्या है, एग्जांपल्स ऑफ द क्रिटिकल मिस्टेक्स ड्यूरिंग पोल जो हम कर सकते हैं उनका ध्यान रखना है। वो ये है, कंडक्टिंग मार्क पोल इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ द वीवीपैट ओनली एज मार्क पोल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंडक्टेड इन केस ऑफ ओनली वीवीपैट बीइंग रिप्लेस्ड। अब हमारी मशीन में कोई प्रॉब्लम आई थी, और प्रॉब्लम किस में आई थी, वीवीपैट के अंदर आ गई थी। वीवीपैट को हमने रिप्लेस किया और फिर मार्क पोल कंडक्ट करवा दिया। तो मार्क पोल कंडक्ट वीवीपैट रिप्लेसमेंट के केस में नहीं करना। इन केस ऑफ नॉन फंक्शनिंग ऑफ सी यू बी यू रिप्लेसिंग ओनली सी यू और बी यू, ये भी नहीं करना कि हमारा बी यू खराब हुआ तो हम सिर्फ बी यू को रिप्लेस करें या सी यू को रिप्लेस करें। इन सच ए केस बोथ बी यू सी यू अलॉन्ग विद वीवीपैट शैल बी रिप्लेस्ड। ये तीनों यूनिट जो है वो रिप्लेस करने पड़ते हैं अगर बी यू या सी यू में से कोई भी यूनिट खराब होता है ड्यूरिंग एक्चुअल पोल। नॉन प्रेसिंग ऑफ द क्लोज बटन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पोल। पोल कंप्लीट हो गया, पोल प्रोसेस खत्म हो चुका है, हम भूल गए, क्या चीज़ भूले कि हमने क्लोज बटन को प्रेस ही नहीं किया। तो ये चीज़ जो है वो क्रिटिकल मिस्टेक्स के अंदर आती है। आपको आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द पोल क्लोज बटन प्रेस करना है। डैमेजिंग एनी सील ऑफ बी यू सी यू और वीवीपैट, तो कोशिश करनी है टू द एक्सटेंट पॉसिबल हमें अपनी जो मशीन है उसके साथ किसी किस्म की भी टेम्परिंग करने नहीं करनी, वो अलाउड ही नहीं है। और उसके ऊपर ध्यान किस चीज़ का रखना है कि जो सील्स लगी होती हैं, यानी कि पिंक पेपर सील है या आपने कोई और सील से सील किया है, ग्रीन पेपर सील लगाई है, तो उन सील्स को का खास ध्यान रखना है, उनको डैमेज नहीं होने देना। देन जनरली हम ऐसा भी कह सकते हैं, कुछ जनरल मिस्टेक्स जो हैं वो हो जाती हैं ड्यूरिंग द पोल। वो क्या है, डू नॉट रिपीटेडली स्विच ऑन ऑफ वीवीपैट एज इट विल डिप्लीट द बैटरी एज वेल एज पेपर रोल। राइट, हमने ना तो सीयू को स्विच ऑफ ऑन करना है, ना ही हम वीवीपैट को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट या डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, या उसकी नॉब को हॉरिजेंटल टू वर्टिकल, वर्टिकल टू हॉरिजेंटल ऐसा नहीं करना हमने। एक बार मशीन ऑन होगी तो वो ऑन रहेगी जब तक कि हमारा पोल जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता, या ऐसी कोई सिचुएशन जो है वो नहीं आती कि जिसमें हमें मजबूरन मशीन को ऑफ करना पड़े। स्विच ऑफ द सी यू व्हेन कनेक्टिंग और डिस्कनेक्टिंग ईवीएम वीवीपैट एंड डू नॉट पुल द केबल फॉर डिस्कनेक्टिंग। केबल्स को सीधा डायरेक्टली पुल नहीं करना, उनको डिस्कनेक्ट करने के लिए स्विच ऑफ स्टेट में ही सीयू को स्विच ऑफ करके फिर उस स्विच ऑफ स्टेट में ही हमें कनेक्शन या डिस्कनेक्शन जो है वो करने हैं। इन केस ऑफ M3 वीवीपैट देयर इज नो VSTU एंड वीवीपैट स्टेटस विल बी डिस्प्लेड ऑन द CU डिस्प्ले पैनल। अब देखिए वीवीपैट का अगर कोई एरर है या वीवीपैट के रिलेटेड कोई भी मैसेज आएगा, वो आपको CU के ऊपर ही उसके डिस्प्ले के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन प्रेस किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।